तो 3 राज्यों में भाजपा को जनता की तरफ से मिली बम्पर बहुमत के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चूक गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, 3 राज्यों में भाजपा को बम्पर बहुमत मिली है, क्या लगता है कांग्रेस कहां पर चूक गई इस विधानसभा चुनाव में? जी श्रुति, देखिए 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में। अगर इन चुनाव के परिणामों की बात करें तो कल यानी रविवार को 4 राज्यों के परिणाम आए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, चारों राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए उसमें से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बढ़त पर है। अगर बात करें पिछले चुनाव की तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुमत पर थी पिछले चुनाव में, और वहां पर कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार बनी थी। बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पर भी कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने तिकड़म भिड़ाते हुए अपनी सरकार बनाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने थे। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में भी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था और अशोक गहलोत की सरकार बनी थी। वहीं अगर बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें हासिल की। यानी कहा जा सकता है कि तेलंगाना में भी बीजेपी ने अच्छा काम किया। वहीं अगर बात करें अन्य 3 राज्यों की, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है और अब वहां पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बात करें बिल्कुल बिल्कुल आकाश, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं अब भी या तो कांग्रेस को वोट देते हैं या फिर वहां कोई क्षेत्रीय पार्टी होती है उससे वोट देते हैं। भाजपा की तरफ मुस्लिम वोटर्स का रुझान काफी कम देखने को मिलता है। रुझान की अगर बात करें मुस्लिम वोटों की तो कहीं ना कहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में जैसा कि वहाँ की जनता कहती है कि वहाँ जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वहाँ जो वोटर्स है उन्होंने भी बीजेपी पर विश्वास जताया और बीजेपी को वोट देकर उन्हें बहुमत दिलाया। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से उन्होंने पसंद किया और फिर से उनकी सरकार बनने जा रही है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। तो कुल मिलाकर इन तीनों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो वोट था बीजेपी ने खींचने का काम किया और खींचकर अब बहुमत हासिल कर लिए भारतीय जनता पार्टी ने। आकाश, लेकिन देखिए इस पूरे विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो मोदी ब्रांड है उसको जम करके भुनाया है, लेकिन कांग्रेस का वही देखिए तो उनके पास कोई ऐसा ब्रांड भुनाने को नहीं था। राहुल गांधी का हो सकता है कि चेहरा जनता के बीच इतना प्रभावशाली नहीं बन पाया, जिसके कारण कांग्रेस यहां पर चुकी है। जी, आपने प्रभावशाली की बात करी तो मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो एक ऐसा चेहरा है जो कि डायरेक्ट वो जनता से जुड़ते हैं। अगर मैं योजनाओं की जानकारी दूं तो अभी एक जो बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है वहाँ से लेकर मृत्यु तक केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट वो जनता से जुड़ती है। मैं कुछ योजनाओं का नाम भी लेना चाहूँगा। जब एक बच्चा पेट में होता है तब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरुआत होती है, वहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद कई सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, फिर राशन कार्ड धारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना है, बेरोजगारों के लिए ऋण योजना है। वहीं अगर बात करें आयुष्मान भारत योजना की तो ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है और राशन कार्ड धारियों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके लिए 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सरकार के द्वारा की जाएगी। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तो मैं आपको बता दूं कि जो लाभुक होते हैं किसान लाभुक, उन्हें पता भी नहीं होता है और उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से इस योजना के तहत राशि डाल दी जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र सरकार पूरी तरह से जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होती है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इन सब चीजों में सफल हो पाते हैं और जनता उन पर विश्वास ज्यादा करती है। जी बिल्कुल आकाश, और देखिए कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों की बात करें तो जम करके पुरुष वोटर्स के मुकाबले उनका जो पार्टिसिपेशन था वो हमें ज्यादा देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए महिलाओं की एक शिकायत रही कि बघेल सरकार ने जो अपने चुनाव में मैनिफेस्टो को लेकर के वादा किया था जनता से, शराबबंदी को लेकर के और कई सारे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, और इसी का नतीजा रहा कि इस बार बघेल सरकार को जनता ने उतना पसंद नहीं किया और भाजपा को वोट दी है। तो ऐसे में लगता है कि अगर अब भाजपा जनता के जो वादे किए हैं उस पर पूरा नहीं उतरती है तो भाजपा को भी इसी तरह से मात खाना पड़ेगा।
देखिए, महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने तो हर एक तबके के लोग, महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, वृद्धजनों की बात करें, दिव्यांगजनों की बात करें, तो सभी तबके के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार ने योजना बनाकर योजनाओं को लागू किया है। बात करें महिलाओं की, तो मैं अगर मध्य प्रदेश के एस्पेक्ट में बात करूं तो मध्य प्रदेश में जब चुनाव था, तो चुनाव में जब राहुल गांधी जब भी वो चुनावी जनसभा करते थे तो वो महिलाओं को लेकर कहा करते थे कि महिलाओं, अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन जब तक ये सफल हो पाता, उसका असर देखने को मिलता, उससे पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लागू कर दिया और ये काम भी कर गया। वहीं महिलाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिला खेमे में कहीं ना कहीं ये योजना काफ़ी कारगर साबित हुई है और उज्ज्वला योजना के लाभुक जितनी भी महिलाएं हैं वो केंद्र सरकार को यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।